अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह के नामों और गुणों को जानना मनुष्य को सृष्टि के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त कराता है, क्योंकि सृष्टि कमजोर है और निर्माता अल्लाह की जरूरत है। दोस्तों, आज का जो वाक्य हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह वाक्य इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इससे पहले यह वाक्य कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरा खिलाफत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ऐ अमीनुल मोमिनी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहता है कि ऐ अमीनुल मोमिनी, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस औरत की शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे और यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब इसी वाक्य से पहले दोस्तों, पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीनुल मोमिनी के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का, और इससे पहले ऐसा वाक्य कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया और यह पहला वाक्य था। और दोस्तों, अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाएगा, तो यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज़ान का अमल शुरू कर दिया जाए। अब जैसे ही आपने हुक्म दिया और आपने यह फैसला फरमाया, तो यह खबर आस पास के इलाकों में फैल गई और चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हज़रत अली उस मैदान की बजाय जहां उस औरत का संसार किया जाना था, वहां ना जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीनुल मोमिनी से पूछा कि ऐ उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़ान कर दिया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा जन्मा है? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जन्मा है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और यह मैंने फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सभी ने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया और कहा कि ऐ अमीनुल मोमिनी, आपने गलत फैसला किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ अली, मैंने अपना हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हज़रत अली ने फरमाया कि उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अच्छा, यह तो 2.5 साल बनते हैं, अब इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? तो हज़रत अली ने फरमाया कि दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीने में से 2 साल निकालो और जब 24 महीने निकाले तो पीछे 6 महीने बचेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि ऐ अली, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ है तो उसे हलाल कहा जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन सिपाहियों को दौड़ाया, अल्लाह ना करे कि उस औरत का संसार कर दिया जाए तो क़यामत के दिन मैं उस्मान को क्या बोलूँगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और आप अपने आप से फरमाने लगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और आपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا، اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زار و قطع رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے، حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رضان کو روکنے کا حکم دیا۔ اس وقت اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی بہن سے ایک بات کہی تھی کہ اے میری بہن، رو مت اور نہ یہ غم کر، اور کہنے لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے مجھے رضان تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جناح تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محروم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں میں 2 انڈے ملا دیے جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر گئی تھی، اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو میرے پیارے عزیز دوستوں، یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک ایسے ہی نئے اور دلچسپ واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔